सीनियर तजियाकार हसन निसार ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो कुछ हुआ मुझे बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदगी हुई। ये मेरी ज़ाती राय है। क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। एक धीमा नरम गुफ्तगू करने वाला बंदा है, बड़कबाज बंदा नहीं है। सबसे बढ़कर इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा है। अगर ये भी खातिर में नहीं लाते तो ये तो देख लें कि वो एक पाकिस्तानी है। अगर मुकदमा बनता है तो गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने के भी कुछ तो महज़ब तरीके होते हैं। मुझे पता चला जब वो अदालत में अपनी गिरफ्तारी का अहवाल सुना रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये क्या था? वो इस मुल्क का 2 बार वज़ीर ख़ारजा रहा है। ये आंसू नहीं थे बल्कि ये पूरी कौम की ज़िल्लत थी। लेकिन ये मुल्क ऐसा है, इसमें स्टार वज़ीर ख़ारजा भुट्टो को कुरेद कर फांसी के घाट पर चढ़ा दिया गया। इससे पहले जो चौधरी साहब की अहलिया के साथ हुआ, ये सब कुछ नमूने हैं, अदब आदाब हैं जो हम इस कौम को सिखा रहे हैं। अगर बीबी कैसरा से कागजात छीने ही थे तो कम से कम खवातीन पुलिस एहलकारों को ही भेज देते। सर शर्म से झुक जाता है। हसन निसार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल तब तक ठीक नहीं होगा जब तक बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां नहीं आती। यही बात वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अगर कहा है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नकारा हो चुका है तो ये हमारे मुंह पर थप्पड़ है। कम से कम उसकी सनसनाहट ही महसूस कर लेनी चाहिए। ये मॉडल नाकाम था, नाकाम है और नाकाम ही रहेगा। आपको अपनी एक्सपोर्ट की ABC का भी नहीं पता। जहां बानी एक आर्ट है जिसके छोटे छोटे पुर्जे अवाम है। चेहरे पे चाहे कोई सैगल दाऊद या कोई और बैठा हो, लेकिन असल में अवाम ही है। इन्हीं से ये मॉडल बनता है। इसी अवाम जिसको हकारत से देखा जाता है, यही इस मॉडल के करता धरता है। ये मिसाल उस टाइटैनिक की है जिसके फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को लगता है कि अगर जहाज डूब गया तो हम तो बच जाएंगे, सेकंड या थर्ड क्लास मुसाफिर डूब जाएंगे। सीनियर तजियाकार रऊफ क्लास्ट्रा ने कहा है कि सब जानते हैं शाह महमूद कुरैशी 2 बार वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, 40-50 साल से सियासत कर रहे हैं और पावर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे हैं। मगर इस वाक़े में मुझे कुछ बातें समझ आई हैं। ये कि गिरफ्तारी जेल के अंदर भी हो सकती थी। जेल के बाहर लाकर गिरफ्तार करना और इस तरीके से एक्शन लेना, इससे पैगाम देना समझ आता है। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला वापस दे दिया और बातें होने लगी कि हवाएं बदलने लगी हैं वगैरह वगैरह। ये लाउड मैसेजिंग की गई है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। पहले से सख्त रद्द-ए-अमल लाया गया है। हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ फला तो मेरे मुताबिक ये लाउड मैसेजिंग थी, क्योंकि एक हफ्ते से तासुर बनाया जा रहा था कि लतीफ़ खोसा या गौहर खान उस तरह PTI हलकों को चार्ज अप करने के काबिल नहीं। तो शाह महमूद की जमानत का मतलब ये है कि वो रिहा होकर PTI हलकों को मुतहरिक करेंगे, खान साहब के पैगामात पहुंचाएंगे, माहौल बनेगा, 8 फरवरी को इलेक्शन जीत जाएंगे। तो बड़ा लाउड मैसेज आया है। और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी के साथ सलूक किया गया जो कि गलत है, लेकिन इससे नौयत और शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये मैसेज उनके लिए था जो समझ रहे थे कि शायद PTI के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या कुछ ना कुछ उम्मीद बाकी रखी गई है। मैसेज क्लियर है 8 फरवरी तक, और शायद बाद में भी इस पार्टी के लिए कोई रियायत बाकी नहीं है। और अगर शाह महमूद जैसे किरदार के साथ ये हो सकता है तो बाकियों के लिए रिलीफ या रियायत का ख्याल दिल्ली हनूज अस्त के मुतरादिफ है। एक और बात नोट करें, ये वाकया जेल के अंदर नहीं किया गया। जेल के बाहर जहाँ मीडिया, यूट्यूबर्स सारे मोबाइल पकड़े खड़े थे। ये गिरफ्तारी की स्क्रीन इलेक्शन कमीशन को भी गई होगी, सबको गई होगी। तो मेरे मुताबिक ये प्लान्ड था, एक मैसेज था। मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी मामलात, दुनिया YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन ख़बरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्ज़ियों के लिए दुनिया न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। फ़ौरन